हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण, मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स करा रहा हूँ, जिसमें हमारे ये फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर का पहला उदाहरण हम कर चुके थे। इस दूसरा नंबर उदाहरण है। इसमें कुछ क्वेश्चंस को हमें करना है, जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें हमारे दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि जांच कीजिए कि ये निम्न जो द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। तो कुछ ये इक्वेशन टाइप की दी हैं, इनको हमें सॉल्व करके इसके आंसर निकालने हैं। तो जो कि आपकी बुक में इस तरीके से दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिए। मैं तो आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए लिखा हुआ है x-2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना लिखा है 1 लिखा है। इसका इक्वल में कितना लिखा है 2x प्लस माइनस का कितना लिखा है 3 लिखा है। देखो, यदि आपने समीकरण को नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि किसी पे 2 की पावर होती है तो उसको हम 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। इसको हमने 2 बार लिख लिया, प्लस में 1 लिख दिया। इसके इक्वल में कितना है 2x माइनस का कितना है 3 है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो x का हम एक बार इस वाले x का इसमें मल्टीप्लाई किस टाइप से होता है देखो। सबसे पहले इसका इसमें होगा एक बार और इसका इसमें होगा दूसरी बार, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका x का फिर x में किया तो x स्क्वायर हो गया। फिर इसका x का 2 में होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। फिर इसके बाद इस 2 का फिर इस x में होगा तो माइनस का 2x हो गया। इस वाले 2 का इस वाले 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, ठीक है। प्लस में कितना आ गया 1, इसके इक्वल में 2x माइनस का कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा था, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का कितना आ गया 4, 4 प्लस 1 मतलब कितना, इसको 5 ही लिख सकते हैं हम, ठीक है। 5 लिख दिया हमने। इसके इक्वल में लिखा है 2x माइनस का कितना लिखा है 3 लिखा है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x लिखा है, इस तरफ कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। इस तरफ हम लेके आएंगे 2x को, इस वाले 2x को। यहाँ पे 5 लिखा ही था, इस तरफ 3 को लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 3, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x का स्क्वायर माइनस का कितना है 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें इन दोनों को ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या ये वर्ग समीकरण है? तो आप देखिए आप खुद कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं। इन्होंने कैसे सॉल्व किया तो इसको आप देख सकते हैं। देखो इनका भी आंसर वही आया। हमने कुछ ज्यादा स्टेप किए ताकि हम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये वाली सब समीकरण यदि आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे ये आ गया, ठीक है। तो इतना हमारा ये हो गया कि ये किस टाइप का है। तो इन्होंने जो आंसर में दिया है, तो आंसर में दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा वर्ग समीकरण है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लिखा हुआ है, ये वाला सेकंड नंबर का ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया है। पूरा सॉल्यूशन करने के बाद x प्लस 12 आया था, मतलब कि ये वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि ये इसकी तरह नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका जो व्यापक समीकरण है उसकी तरफ नहीं दिख रहा है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है, x ब्रैकेट में x प्लस 1 लिखा है, प्लस 8 लिखा है, इसके इक्वल में कितना लिखा है x प्लस 2 लिखा है, और यहाँ पे कितना लिखा है x माइनस 2 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक सर्व समीकरण लगेगी। मैं सर्व समीकरण नहीं लगा के बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक सर्व समीकरण नहीं बताई हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जितनी भी 2-3 सर्व समीकरण होती हैं मैं आपको सॉल्व करना बता दूंगा, ठीक है। इस x का इस x में हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर इस 1 का x में हुआ तो x आ गया, प्लस में कितना आ गया 8, इसके इक्वल में इस x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर इस वाले x का, देखो आपको याद रखना है कि पहले इसको पकड़ो, इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसमें किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2x आ गया। अब इस वाले 2 को पकड़ो, इस वाले 2 को पकड़ो तो 2x आ गया माइनस का 2x, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 4। 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 4 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स का स्क्वायर प्लस में कितना हुआ एक्स आ गया, प्लस में कितना है 8 है, इसके इक्वल में कितना है एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना है 4 है। इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि ये इस तरफ आएगा। देखो बराबर के दोनों इस तरफ दोनों तरफ हैं, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो वो क्या का माइनस का बन जाएगा। ये प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसको पहले ही कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा है एक्स लिखा है, और यहाँ पे कितना लिखा है प्लस में 8 लिखा है, इसके इक्वल में कितना लिखा है 4 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे x है, 8 का हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो या तो फिर या हम 4 का इस तरफ कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 यहाँ पे लिखा ही था, इस 4 का हम इस तरफ कर देंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, ये इक्वल में 0 आ जाएगा। जब 4 उस तरफ पहुंच जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 आ जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाता है 12 हो जाता है, इसके बराबर में कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बताइए कि ए एक्स स्क्वायर इसका व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ठीक है। ये जो वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है, क्या ये इसके जैसे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें अधिकतम x की पावर कितनी है? 2 की है। यहाँ पर इसमें 2 की है, यहाँ पर किसकी है? यहाँ पर 1 की है, तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। इसमें ये जो ये तीसरा वाला है, इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें x ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 लिखा है, इसके इक्वल में x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। तो इसमें इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं, जो इसका सॉल्यूशन है इसको मैंने हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x ब्रैकेट के अंदर 2x लिखा है, प्लस में 3 लिखा है, इसके इक्वल में x का स्क्वायर प्लस में कितना लिखा है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसमें होगा, फिर दूसरी बार क्या इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ हो गया, तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर, x का 2x में होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का 3 में होगा कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। इसके इक्वल में x का स्क्वायर लिखा है, प्लस में 1 लिखा है। ठीक है, अब 2x स्क्वायर आपके पास लिखा ही था, इसका हम सबका पक्षांतर कर लेंगे। तो इस तरफ देखो x स्क्वायर वाले का x स्क्वायर के साथ लिखेंगे, तो x स्क्वायर लिखा ही था, 2x स्क्वायर, इसको लेके इस तरफ आए तो माइनस का x स्क्वायर आ गया। 3x पहले से ही लिखा था तो 3x हमने वापस लिख दिया। ठीक है, इस तरफ 1 लिखा है तो 1 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसके इक्वल में अब 0 बचेगा, क्योंकि हम दोनों चीजों को बारी बारी से लेके आए। कहाँ किसकी जरूरत थी, तो उसको उसके पास में लिख दिया, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ लिख दिया। यदि x वाला होता तो x वाले के साथ ही लिखते। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, माइनस किया तो एक्स स्क्वायर अकेला गया, प्लस में कितना लिखा है 3x लिखा है, माइनस में कितना लिखा है 1 लिखा है, इसको इक्वल में कितना है 0। ठीक है, तो हमारा ये जो आंसर आया इतना आया। अब इसका जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स प्लस का सी, इस टाइप से होता है। माइनस प्लस माइनस कोई नहीं मायने नहीं रखता। ठीक है, कि माइनस प्लस है कि नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल एक से कंपेयर नहीं करना। देखो इसके सामने यदि हमने माना कि एक है, तो ये हमारा बिल्कुल सेम हो गया, दोनों स्टेप ये दोनों सेम ही हो गए, ये तीसरा भी सेम ही हो चुका है। माइनस प्लस कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, तो आपको बस पता चल गया कि ये व्यापक समीकरण के जैसा दिख रहा है, मतलब कि ये वर्ग समीकरण है। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथा वाला। ठीक है, चौथा वाली क्वेश्चन में इन्होंने जो बुक में दिया है तो इस टाइप से सॉल्यूशन दिया है, आप बुक में देख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कि ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन हटाते हैं, हम खुद ही सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें लिखा है x प्लस कितना 2 लिखा है, इस पे 3 की पावर है, तो 3 की पावर का मतलब क्या होता है, 3 बार लिखो x प्लस 2 और x प्लस 2, इसको 3 बार लिखो। ठीक है, x प्लस 2, इसके इक्वल में कितना लिखा है, x का क्यूब लिखा है, माइनस का कितना लिखा है 4 लिखा है। ठीक है, पहले इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, फिर तीसरी वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमने x को पकड़ा, इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, x का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, इसका इसके साथ किया तो 2x आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद अब 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, एक सॉल्व हो गया हमारा। इसको हमने कुछ नहीं किया था, तो ये तो बिल्कुल वही है जैसा था वैसा ही है। ठीक है, एक्स क्यू माइनस 4। ठीक है, अब हम इस वाले पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस कितना लिखा है 4x आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, एक ब्रैकेट, इसको पूरा क्लियर हमने जितना भी था तो इसको हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो लिखा है x प्लस 2 लिखा है, तो इसको हमने वही लिखा रहने दिया, x का क्यूब वही है और माइनस का 4 बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, अब फिर हम इस x को लेंगे, इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को लेंगे तो तीनों में मल्टीप्लाई, फिर इसकी बारी है। ठीक है, इस x को लिया तो इसका मैं मल्टीप्लाई किया तो x का क्यूब, प्लस इसका किया तो 4x स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद इसका इसमें किया तो कितना हो जाएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, अब हम 2 को पकड़ेंगे तो प्लस लगा दिया, 2 को हमने किया मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर आ गया, फिर इसके बाद इससे 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा कितना होगा 8। ठीक है, 4 2 जा 8x आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 का प्लस करेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। इसके इक्वल में x क्यूब माइनस का 4 लिखा ही था। आप ये बताओ कि x यहाँ पे x क्यूब है और a x क्यूब है, ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हो जाते हैं, दोनों कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि दोनों सेम है दोनों तरफ। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4x और 8x कितना हो गया 12x हो गया। ठीक है, अब इसके बाद प्लस में 8 लिखा ही था, नहीं आया हो समझ में, मैं फिर से कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पीड में हो गया। देखो 4x था और 2x। ठीक है, 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारा 6x स्क्वायर। अब बचा क्या 4x और 8x, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12x। ठीक है, 12x हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 लिखा ही था, इसके इक्वल में माइनस का 4 लिखा ही था, कोई दिक्कत नहीं। 6x स्क्वायर प्लस में कितना है 12x है, यहाँ पर 8 लिखा था, 4 का हम पक्षांतर कर देंगे तो 4 इस तरफ आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसके इक्वल में क्या बचेगा 0। अब इसको हम
और आगे जोड़ेंगे तो 6x² प्लस 12x प्लस कितना हो जाएगा 12, इसके इक्वल में 0। क्या ये हमारा व्यापक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, क्या इसके जैसा दिख रहा है? स्क्वायर है पहले वाले में, फिर x है, फिर उसके बाद c की वैल्यू है, ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, तो मतलब हमारा ये भी वर्ग समीकरण होगा। तो हमने तीनों की जांच कर ली, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, वर्ग या द्विघात दोनों एक ही बात है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका जो उन्होंने क्या किया है कि इसका देखो क्वेश्चन में जो ऐसे दिया है, ठीक है, इस टाइप से उदाहरण दिया है, फिर इसको क्या किया उन्होंने बाद में, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया? 6 से डिवाइड किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 6x² प्लस में कितना आ गया 12x आ गया, प्लस प्लस में कितना लिखा था 12 लिखा था। हम 6 से डिवाइड करेंगे तीनों को, ठीक है, यहाँ पे बराबर 0 को भी 6 से डिवाइड कर देंगे। इसमें किसी के साथ पक्षपात तो किया नहीं मैंने, इसको इसके से कैंसिल किया x² आ गया, इसको इससे किया तो 2x आ गया, इसको फिर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, इसके इक्वल में कितना आ गया 0। तो कुछ इस टाइप से इनका भी सॉल्यूशन आया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा आ सकता था, कोई जरूरी नहीं था कि इसको डिवाइड भी करना है या नहीं करना है, उन्होंने याद लिख के दिया है, तो मतलब दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, ठीक है। अब हमें आपको जो वर्ग सर्व समीकरण की थोड़ी सी बात हो रही थी जो बीच में आई थी, तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं करा दूं आपको सर्व समीकरण, ठीक है। तो सर्व समीकरणों को आपको करना है, तो सर्व समीकरण तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली क्या होती है एक सर्व समीकरण, छोटा ही पेन चलने दो, ठीक है। देखो सबसे पहली होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब होता है a प्लस बी लिखा है और दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी लिखा है, ठीक है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, a का a में स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, a का b में करेंगे तो a b आ जाएगा, फिर इसके बाद b का करेंगे a में तो a b आ जाएगा, फिर इसके बाद b का b में करेंगे तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका हमने सॉल्यूशन किया तो a का स्क्वायर आया, फिर ये वाला b का स्क्वायर हमने लिख दिया, इन दोनों को हमने जोड़ के लिखेंगे तो जो कितना आ जाएगा 2ab। तो आपको अब सब सभी का ये याद रखनी है, हमेशा कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आ सकती है a प्लस बी और a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये पूरी सब समीका है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी जो दूसरी सब समीका है, तो दूसरी सब समीका पर चलते हैं। एक होती है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दूसरी सब समीका क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें a माइनस बी को हमें एक बार लिखना है और दूसरी बार लिखना है, इसका मतलब यही होता है। अब हम क्या करेंगे, a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, a का b में करेंगे तो माइनस का a भी हो जाएगा, फिर इसके बाद एक a का फिर इस वाले b का, ठीक है, इस वाले b का इस a में करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस a भी आ जाएगा, और फिर इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा रुक गया होगा क्योंकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अब देखो a माइनस बी जो लिखा है तो इसका होल स्क्वायर है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल में कितना आ गया a स्क्वायर प्लस का कितना आ गया b स्क्वायर माइनस का, इन दोनों माइनस माइनस के दोनों प्लस होंगे तो माइनस 2ab। तो हमारा ये दूसरा वाला जो ये सरसमी बनेगी तो दूसरी वाली सरसमी ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये बनी और ये बनी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सेम टू सेम है, बस माइनस यहाँ पे प्लस आ गया यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस वाले में प्लस आता माइनस वाले में माइनस आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम थर्ड पर चलते हैं, तीसरी सब समीका जो आपको याद रखनी है, तीन सब समीकाएं तो मैंने याद ही रखनी है, ठीक है। इसमें क्या है e, इसमें कौन सी होती है a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, ऐसी सब समीका होती है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी आता है और a माइनस बी आता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक दूसरे को हम प्रूव कर सकें, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। तो ऐसी सब समीका होती है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, a प्लस बी और a माइनस बी हमने दो ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। इसको हम इसमें मल्टीप्लाई किया तो इस a का स्क्वायर हो गया, a b में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा ए बी आ गया, ठीक है, कितना आ गया ए बी। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ जाएगा, इस देखो इस वाले ए का ए और बी में कर दिया हमने मल्टीप्लाई, इस बी का अब हम करेंगे ए बी में, तो देखो माइनस ए बी आना चाहिए हमारा, ठीक है, एक बार, ठीक है, और फिर दूसरी बार माइनस ए बी आया, ठीक है, फिर दूसरी बार कितना आ जाएगा माइनस का बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, हमारा क्या बचा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम ये दोनों ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखे हो तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बचता है, बाकी कट जाता है, ठीक है। तो तीनों सरल समीकरणों को आपको याद रखना है, ठीक है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम है और इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको खुद देखिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।